कहते हैं वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। कि वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी अच्छे हैं भैया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूटेरस में बच्चा भैया कैसे पलता है, कैसे उसका पोषण होता है, कैसे उसका विकास होता है। तो आइए भैया जाने कि बच्चे यानी अगर अंदर रहेगा तो भ्रूण ही कहलाएगा। तो भैया बच्चे यानी भ्रूण का जन्म भैया कैसे होता है, कैसे वृद्धि होती है, कैसे विकास होता है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो भैया आप लोगों के सामने भैया ये जो बना हुआ है ये क्या है आप लोग समझते हैं? ये है भैया फीमेल का भैया ओवम। क्या है? ओवम, OVUM, ओवम। भैया ये है फीमेल का ओवम। भैया ये पूरा इतना जो है ये है क्या? फीमेल का ओवम। क्या है? OVEM होता है, ओवम होता है भैया, जिसे कहते हैं हिंदी में अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। और ये जो भैया आ रहे हैं इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें भैया कहते हैं शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। यानी भैया ये कहाँ पाए जाते हैं? मेल में, यानी पुरुषों में भैया ये पाए जाएंगे। इसे कहते हैं स्पर्म। क्या कहेंगे? स्पर्म। यानी भैया शुक्राणु। इन्हीं की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को होती है मानव में, सबसे बड़ी कोशिका मानव में भैया अंडाणु की होती है, जो फीमेल में पाए जाते हैं। सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है भैया? कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। तो भैया ये है क्या? ओवम, यानी मादा में पाए जाने वाले अंडाणु को ओवम कहते हैं। इसे भैया कहेंगे स्पर्म। अब भैया क्या होता है? अब क्या होगा जब भैया फॉलोपियन ट्यूब में भैया स्पर्म आएगा और भैया ओवरी से भैया ओवम निकलेगा, तो फॉलोपियन ट्यूब में आकर फर्टिलाइज होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ये भैया 20 लाख की संख्या में स्पर्म आएंगे और भैया जो ओवरी है, ओवरी से ओवम बन के आए हुए हैं ओवम, यानी 20 लाख की संख्या में सिर्फ एक ही आकर भैया इस ओवम से फर्टिलाइज होगा। कौन सा? एक ही आकर भैया इससे फर्टिलाइज होगा, एक ही आकर इसमें मिलेगा। एक ही, चाहे ये वाला मिल जाए, चाहे ये वाला मिल जाए, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे 20 लाख में से एक ही मिलेंगे। एक ही भैया शुक्राणु भैया ओवम से फर्टिलाइज होंगे। एक भैया मिलेंगे तो भैया जो इनकी पूँछ है अगर मिल जाएंगे जब, तो इनकी पूँछें भैया आपस में समाप्त हो जाएंगी। इनकी पूँछें, जो पूँछ है ये समाप्त हो जाएगी। इसका न्यूक्लियस यानी ओवम का ओवम का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस और भैया और किसका? स्पर्म का न्यूक्लियस भैया, ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस भैया आपस में मिल जाएंगे। क्या होता है? आपस में भैया मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट का। किसका? जाइगोट। भैया जाइगोट का फिर निर्माण करेंगे। जैसे भैया ये एक स्पर्म इसमें एंट्री करा ओवम में, जैसे एक स्पर्म भैया एंट्री किया, तुरंत इसकी जो संरचना है भैया पूरी तरह लॉक हो जाती है। दोबारा भैया नहीं होगा, दोबारा स्पर्म भैया ओवम में नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज होगा। आशा करते हैं भैया आप लोग इतना समझे होंगे। आइए आगे देखते हैं। तो भैया आइए देखें सबसे पहले क्या होता है। भैया ओवम और स्पर्म, SPERM, स्पर्म भैया क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। ओवम और स्पर्म भैया आपस में मिलते हैं। उसके बाद भैया क्या होता है? केवल एक ही आकर मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है? ओवम
और स्पर्म भैया, यानी स्पर्म जो होता है इसकी क्या होती है, पूंछ खत्म हो जाती है। क्या होती है, पूंछ खत्म हो जाती है। पूछिए भैया, ये जो पीछे पूछिए लगी हुई है ये खत्म हो जाती है। ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म, जो ओवम का न्यूक्लियस है स्पर्म का न्यूक्लियस है, आपस में आकर मिल जाते हैं। जो इन भैया इसका दोनों का न्यूक्लियस मिलेंगे, उसके बाद क्या होता है, तो इसे भैया क्या कहते हैं, इन दोनों को भैया जब मिलेंगे तो कहेंगे युग्मक। क्या कहेंगे, युग्मक। क्या कहेंगे भैया, युग्मक, यानी गैमीट। क्या कहेंगे, युग्मक भैया, कहेंगे युग्मक। उसके बाद भैया क्या होता है, जब दोनों मिल गए, यानी अलग अलग थे तो युग्मक थे, जब दोनों मिले भैया तो क्या बना लिए, जाइगोट। क्या बनाए, जाइगोट। अब इसे क्या कहेंगे, युग्मनज। युग्मनज भैया, अब इसे क्या कहेंगे, युग्मनज। उसके बाद इसके आगे क्या होता है भैया, इसके आगे बनता है क्या, इसके आगे बनता है इम्ब्रॉय। क्या बनता है, इम्ब्रॉय, यानी भ्रूण। क्या बनेगा, भ्रूण भैया। भ्रूण अंदर रहेगा तो भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण भैया। ये इम्ब्रॉय बनेगा भैया, तो इसी में भैया अंगों के उसका निर्माण होगा। उसके बाद आता है भैया, क्या बनता है, बेबी, यानी बच्चा जो अंदरवा था बच्चा, वो बनेगा बेबी। जब जन्म लेगा तो बेबी के रूप में जन्म लेगा। अंदर रहेगा तो एम्ब्रॉय कहलाएगा, बाहर निकलेगा भैया तो बेबी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेबी। अब तो बच्चा भैया पैदा हो गया, लेकिन 15-20 दिन पहले, यानी बच्चा पैदा होने से 15-20 दिन पहले वो क्या कहलाता है, फंटस कहलाता है। क्या कहलाता है, फंटस, यानी 15-20 दिन बचा हुआ है बच्चे को पैदा होने में, तो उसे कहते हैं फंटस। उसके बाद 15-20 दिन बाद बच्चा बाहर जन्म ले लेता है। तो आइए भैया आगे देखते हैं। ये भैया यूटेरस में परत लगी हुई होती है, इसी में बच्चा रहता है। जो ये परत है भैया, झिल्ली यानी पन्नी, इसे कहते हैं इम्यूनेटिक सैक। इम्यूनेटिक सैक। क्या कहते हैं, इम्यूनेटिक सैक भैया। कहेंगे कि जो भ्रूण है वो किस में, किस झिल्ली में बंद रहता है, तो कहेंगे इम्यूनियोटिक सैक में बंद रहता है। इसके भैया यहाँ पर ढोड़ी के पास, ढोड़ी में से एक नली निकली हुई होती है, नली निकली हुई होती है, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। कहेंगे प्लेसेंटा, जिसे कहते हैं हिंदी में गर्भनाल। क्या कहेंगे, गर्भनाल, इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा भैया। इसी नलिया की वजह से इसमें सारे पोषण, आहार, न्यूट्रिशन एवं जो सारे चीज़ रहते हैं इसी नली से इस बच्चे को प्राप्त होते हैं। पेटवा में रहेगा यानी यूट्रस में रहेगा तो बच्चे का कोई काम नहीं होता है। सारा काम कौन करेगा, उसकी जो माँ होती है वो करती है। जब भैया ये बच्चा पैदा होता है, जब भैया पैदा होगा तो सबसे पहले इसका क्या निकलता है, सिर। सबसे पहले भैया सिर बाहर निकलेगा, तो उसे कहते हैं सीधा बच्चा हुआ है। कौनो कौनो ससुरे तो उल्टे हो जाते हैं, सिर पे उनके पहले पैर बाहर निकल आता है। जौन भैया उल्टा पैदा होंगे, यानी जौन बच्चे उल्टा पैदा होंगे, गांव में कहते हैं भैया, जैसे कमर उमर धैले, तो भैया कमर उमर जब दर्द करती है, जब भूख चली जाती है, तो उन्हीं बच्चों को भैया पैर से छुआ जाता है, यानी उनका पैर भैया छुआया जाता है पीठ पर, तो भैया कमर उमर की जो हुक चली गई होती है वो ठीक हो जाती है। पता नहीं शहर वाले ये सब जानते भी हैं कि नहीं। गांव में भैया तो ऐसा प्रचलन है भैया। यही सब भैया पहले के हमारे गांव वाले लोग विद्वान थे, लेकिन अब ससुरे इंग्लिश में पता नहीं का पढ़ लेंगे, जो किसी को समझ में नहीं आएगा, उन लोगों ने अर्थे का न कुछ। तो भैया जब ये बच्चा पैदा होगा, भैया बच्चा पैदा होगा तो क्या होता है, बच्चा पैदा होगा बाहर निकला, लेकिन कभी कभी होता है ये जो नली है प्लेसेंटा इसी के हाथों में फंस जाती है, तो डॉक्टर डरवा देता है, कहता है ओ माय गॉड
प्लेसेंटा फंस गई है। प्लेसेंटा को भैया बच्चों हथौड़ा पकड़ लिया है, लेकिन भैया उसके हाथ में लपेट लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन भैया वो निकल जाएगी। लेकिन डॉक्टर फिर डरवा देता है आदमी को। जब भैया बाहर निकलेगा बच्चा, तो भैया ये भी साथ में निकलती है प्लेसेंटा। तो भैया क्या करती हैं, जो नर्स होती हैं, एक चिमटी यहाँ पर लगाएंगी, एक चिमटी यहाँ पर, बीचों में से काट देती हैं। तो पाउडर वाउडर देंगी, बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो इसके यहाँ पर पाउडर वाउडर लगाया जाता है। धीरे धीरे ये भैया अपने आप निकल जाती है, टूट जाती है। अब भैया अब तो बच्चों पैदा हो गया, लेकिन न ससुरा बोलेगा, न चिल्लाएगा, न कुछ करेगा, न सांस लेगा भैया। तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर या नर्स हैं उसे भैया उल्टा करके उसे उसके पीठ पर हल्का हल्का थप थप धप धप करती हैं। तो भैया ये आवाज़ निकालने लगता है, प्याँ प्याँ चैं चैं, अजीब तरह चिल्लाता है भैया। फिर ये क्या होगा, ये बोलने लगेगा, सांस लेने लगेगा। धीरे धीरे भैया इसके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन भैया शुरू कर देंगे काम करना। तो भैया आशा करते हैं आप लोगों को इतना आज समझ में आया होगा। तो रखते हैं बस इतना ही आज के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए भैया प्लीज़ लाइक, अगर चैनल पर नए आए हों कर लीजिए सब्सक्राइब, हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।